kinetics, what is its role in chemistry. Okay, so first of all, it deals with the speed of reaction or velocity of reaction. Okay, and rate of reaction is equal to change in concentration divided by the time taken. Okay, this is the general formula for kinetic. तो बेसिकली है क्या, ये रिएक्शन की वेलोसिटी या स्पीड बताता है. ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कुछ टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सो पहले जो रिएक्शन फर्स्ट वो होते हैं गाइस फास्ट रिएक्शंस. ओके, फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं, जिनका जो डेल्टा टी है वो क्या होता है स्मॉल, मतलब जो टाइम लैग है वो बहुत स्मॉल होता है, और जो रेट है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही हाई स्पीड से ही रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं दे आर ऑल फास्ट रिएक्शंस. ओके, सो फॉर फास्ट रिएक्शंस R cannot be measured accurately. R cannot be measured accurately. Okay. उसके बाद में हम आते हैं R मतलब रेट कैनॉट बी मेजर्ड. दूसरी तरह की जो होती है गाइस वो होती है स्लो रिएक्शन. ओके, तो अगर हम स्लो रिएक्शन की बात करेंगे तो स्लो रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन डेल्टा टी इज वेरी लार्ज. डेल्टा टी क्या होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, एंड जो R है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. R इज वेरी R इज वेरी स्मॉल, मतलब रेट बहुत कम होता है, और जो टाइम लैग है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब इस तरह के रिएक्शंस का भी रेट निकालना पॉसिबल नहीं, रेट कैन नॉट बी मेजर्ड, रेट कैंट बी मेजर्ड. तो इससे हमें ये जानने की जरूरत थी गाइस कि तो काइनेटिक्स हमारी सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस की ही रेट को निकाल सकता है. ओके, तो जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, ओके, मॉडरेट रिएक्शंस की ही ये स्टडी करता है. तो टाइम पीरियड इज नॉट टू मच स्मॉल. यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड इज नॉट टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, सो रेट कैन बी मेजर्ड. स्पीड को हम, स्पीड या वेलोसिटी को रेट कैन बी मेजर्ड. रेट को आसानी से यहाँ मेजर किया जा सकता है. ओके, तो अब हम चलेंगे आगे. दैट इज गाइज types of rate of a reaction. Types of rate of a reaction. Okay, so इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो जो सबसे पहली चीज है वो होती है गाइस average rate of a reaction. Okay, average rate of a reaction. So what is average rate of a reaction? It is defined when time period is large. Okay, it is defined when time period is large. तो अगर टाइम पीरियड लार्ज है तो जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा आपका, लार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम केस 1 ले लेते हैं. केस 1 अगर हम देखेंगे तो फॉर रिएक्टेंट्स R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा सी क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसकी बात हो रही है. और जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट शोज दैट कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की. तो रेट जो हो जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची माइनस इनिशियली कितनी थी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, तो सी एफ क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन जो कि फाइनली बची, एंड सी आई इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो अब हम अगर आगे चलते हैं, सो फॉर रिएक्टेंट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली कम ही होगी इनिशियल से, तो इसलिए सी फाइनल माइनस सी इनिशियल विल बी नेगेटिव. सो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव और इससे आंसर माइनस आएगा तो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब है कि रेट नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये मत सोचना कि रेट पे नेगेटिव लगा तो इट इज अ रेट विच इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो देखो, सो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी और माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी, दैट इज प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर मैं कहना चाहती हूँ तो दैट विल बी माइनस ऑफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सो पी एफ दिस इज फाइनल प्रेशर. ओके, प्रेशर के टर्म्स में आप कह सकते हैं, एंड पी आई इज इनिशियल प्रेशर. ओके, इनिशियल प्रेशर.
सो इफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम, देन इसके लिए क्या हो जाएगा गाइस, अगर ये रिएक्टेंट है हमारा और ये हमारा टाइम है, तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है। तो कैसे जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ये लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सी फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, इनिशियल, और ये टाइम है हमारा T2। तो सी आई से कनेक्टेड होएगा आपका दिस, और इससे कनेक्टेड होएगा आपका दिस, ठीक है। तो ये जो है, ये सी आई से सी एफ, ये जो चीज़ है वो डेल्टा सी को इंडिकेट कर रही है, एंड T1 से T2 आपका डेल्टा टी को इंडिकेट कर रही है। सो दिस इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थियरी, ओके। उसके बाद में हम गाइज केस नंबर 2 पे आते हैं, और केस नंबर 2 क्या बोलता है, ये है फॉर प्रोडक्ट्स। केस नंबर 2 इज फॉर प्रोडक्ट्स, और ये क्या बोलता है, दैट रेट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ओके। सो जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दैट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट की साइड की ऑब्वियस है। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, देन मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, so rate will be positive of C final minus C initial divided by delta T, but obvious, right? So for this, if I want to draw the graph, then this is the product, this is the time, and इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं गाइस, तो it will be like, देखो आपने लिया यहाँ पे C2, यहाँ पे आपने लिया C1, यहाँ पे आपने लिया T1, और यहाँ पे आपने लिया T2, ओके। तो यहाँ से यहाँ इस तरह से आपके ग्राफ चलता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो है ये T2 को इंडिकेट करेगा, ओके, और जो ये वाला पॉइंट है वो T1 को इंडिकेट करेगा। तो ये जो पॉइंट है, मैं इधर इसको इधर लिख देती हूँ। तो दिस इज बेसिकली यू नो T2, ओके। सो अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द चेंज इन टाइम, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इज डेल्टा सी, ओके, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन यूजिंग द सेम, ओके। अब हम आगे चलते हैं गाइस। सो अब क्या है, अब हमें देखना है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, what is instantaneous rate। instantaneous rate क्या होता है, so instantaneous rate क्या है, when time period is small, okay। अगर time period small होता है तो डेल्टा टी ना लिखे हम dt लिख देते हैं, it goes to 0, okay। so for reactants, if I talk about reactants, so rate, instantaneous rate will be minus dc upon dt, तो ये small d इंडिकेट करता है, okay। सो एंड ये क्या होएगा, अगर इफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो एक्चुअली ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व होता है ना, तो इसको हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते प्रॉपर वे में। तो इसमें क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी स्लोप से निकाल लेते हैं। तो वो स्लोप क्या होता है, dc अपॉन dt है, दैट विल बी नेगेटिव, है ना, डेल्टा नेगेटिव, एंड दिस विल बी टेन थीटा के बराबर, दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ओके। एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू मेक द सेम थिंग फॉर प्रोडक्ट्स, सो फॉर प्रोडक्ट्स रेट विल बी पॉजिटिव dc अपॉन dt, पॉजिटिव मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ओके। सो रेट इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव dc अपॉन dt, एंड इफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द सेम, देन दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज यू नो टाइम पीरियड, एंड इसके लिए भी ग्राफ इस तरह से बनता है, बट इसमें भी क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, यू नो। सो हम क्या करते हैं, इसको टेंजेंट ड्रॉ करके यहाँ पे वही स्लोप के फॉर्म में, स्लोप इज इक्वल टू dc अपॉन dt, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड इसी को हम कह देते हैं टेन थीटा, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम चलते हैं आगे। सो आगे का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो है इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन, ओके। आगे की जो चीज है वो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सो रेट इज इक्वल टू dc अपॉन dt, एंड यहाँ पे जो t है इट इज इक्वल टू 0, and if c is equal to alpha plus beta t, this is something which you can use, okay, if you want you can learn it, otherwise leave it, okay। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे, that is relation between, next point is relation between rate of reaction, relation between rate of reaction of various reagents, ओके। तो इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं गाइस, reagent and product के टर्म्स में ही होगा, ओके। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिया एक इक्वेशन H2 + N2 गिव्स से अमोनिया, ये हमें दे रहा है अमोनिया,
एंड लेट अस जस्ट इसको बैलेंस भी कर देते हैं। बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे जो मोल्स हैं हाइड्रोजन के 3 मोल्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल यूज हो रहा है और यहाँ पे 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब क्या, इफ N2 इज कंज्यूम्ड 2 मोल्स, या चलो इफ N2 इज कंज्यूम्ड 1 मोल, है ना, 1 मोल के टर्म्स में कहते हैं, इफ इट इज कंज्यूम्ड 1 मोल देन हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड 3 मोल्स, मतलब 1:3 के रेशियो में वो है। सो इफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन इज x, ओके, तो इफ आई जस्ट, मैं आगे लिख देती हूँ। सो नाउ if rate of consumption of N2 is x, then rate of consumption of hydrogen will be 3x, and the rate of formation of ammonia will be 2 of x. But obvious है, okay. So rate of disappearance or consumption of N2 will be equal to minus of d of N2 upon dt, that is equal to x mole per liter per second, and rate will be equal to delta C by delta T, that will be again in mole per liter per second only, right? So rate of disappearance or consumption of hydrogen, अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कहूंगी for hydrogen, then it will be minus of d of H2 upon dt, that will be 3x mole per liter per second. एंड अगर मुझे फॉर्मेशन ऑफ देखना है ना, ये तो कंज्यूम हो रहा है, ये भी कंज्यूम हो रहा है, बट ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करते हैं, देन इट विल बी पॉजिटिव ऑफ d of NH3 upon dt, and that will give you 2x mole per liter per second. तो अगर मैं इसको स्टाइक्योमेट्रिकली सॉल्व करूंगी, है ना, मोल कॉन्सेप्ट लगा के, so minus of d of N2 upon dt will be equal to minus of d of H2 upon dt. यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगी ताकि मैं उसके बराबर बना सकूं उसको, d of ammonia upon dt, यहाँ पे 2, क्योंकि ये थ्राइस ऑफ, अगर मैं N2 1 लेती हूँ तो ये 3 लेना पड़ रहा है और इससे ये 2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मुझे तीनों को इक्वलाइज करना है तो जस्ट डिवाइड दिस वन बाय 3 एंड दिस वन बाय 2, तो आई विल गेट द फॉर 1 इन टर्म्स ऑफ 1, ठीक है। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, सो देखो, सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल x ऑफ a गोज टू y ऑफ b, तो इसके लिए जो रेट हो जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ dA अपॉन dt, यहाँ पे मुझे x लगाना पड़ेगा अगर मैं a के टर्म्स में कह रही हूँ, मतलब स्टाइकी, एंड y के लिए क्या हो जाएगा वो d ऑफ b बाय dt, और यहाँ पे मुझे y लगाना पड़ेगा, ये स्टाइकी, ओके। तो स्टाइकी, तो आप बस ये ध्यान रखें। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, क्या मैंने आपको बोला अभी। तो पॉइंट ये है गाइस कि 2 of a plus 2 of b gives a to b3, for example. And if I want to write down the rate equation for this, then rate is equal to minus of dA upon dt, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट है, 2 is equal to minus of dB upon dt, ये भी कंज्यूम हो रहा है, 2 is equal to plus of d of a to b3 divided by dt, and I need not to write any 1, any 2 or 3 because it is Stokes की तो 1 ही है ना, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So this is one question, that is if rate of disappearance of hydrogen is 12 mole per liter per second, okay, then I'll write N2 plus 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. Then first part, calculate rate of disappearance of nitrogen. Second, rate of formation of ammonia and rate of reaction. Third part is you have to find out the rate of reaction, okay. So देखते हैं how to solve this type of question. So let us see. देखो guys, तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम है, स्टाइकी लगा देनी, आपको पहले इक्वेशन लिख दो, N2 plus 3 moles of H2 gives 2 moles of ammonia. So इसमें minus of d of N2 by dt will be equal to minus of d of H2 by 3 of dt will be equal to plus of d of NH3 divided by 2 of dt, मतलब ये एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है।
मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो फर्स्ट बात में अगर मुझे माइनस ऑफ डी ऑफ N2 बाई dt निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में इट इज गिवन एज 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो आई विल जस्ट यूज दैट डेटा। तो इससे मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये मुझे पहला पता चला। अब दूसरी बात अगर मुझे निकालनी है दैट इज डी ऑफ अमोनिया बाई 2 dt, तो इसको मैं इसके इक्वेट कर दूं, सेम तो है, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इट विल बी 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बस हो गया। ओके, उसके बाद में ओवरऑल रिएक्शन का रेट देखना है आपको। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर ये 12 था तो ये क्या होगा, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये 1 है, ये वाला आपका इसकी स्टाइक्योमेट्री 2 है। आपको इसका निकालना था और इसका निकालना था, तो इसका कितना निकल के आया, इसका निकल के आया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड और इसका क्या निकल के आया 8। ओके, सो अगर ये 4 है तो अगर ये 4 को 12 से अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4, तो ये आपको 4 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8, तो वही आंसर आ रहे हैं, देख सकते हो आप, है ना। तो ये इस मेथड से भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट होता है, बट इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस लॉन्ग मेथड से करोगे तो एक्यूरेट आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट थिंग, इफ rate of disappearance of H2 is 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड disappearance of nitrogen, appearance of ammonia and overall rate। तो ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पे इक्वेशन गिवन नहीं है, ऑल्दो वो हमें अभी याद भी होगी। देखो इसमें इसने क्या किया हुआ है ना, सेम क्वेश्चन को, वैसे अगर मैं तुम्हें ट्रिक से बताऊं तो ये सेम क्वेश्चन को ना मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से तो क्या मिलेगा, N2 प्लस 3 ऑफ H2 गिव्स 2 ऑफ अमोनिया। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, उसका जस्ट चेंज कर दो, है ना। जो वो था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज है, बस टाइप से आप निकाल सकते हो उसके आंसर को, है ना। तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहीं पे, अदरवाइज आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। सो सी, डी ऑफ N2 बाई dt इज इक्वल टू डी ऑफ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे डी ऑफ H2 बाई 6 dt आ जाएगा। ओके, तो ये डी ऑफ H2 क्या गिवन है, 12 डिवाइड बाई 6, तो क्या आएगा 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4, तो मुझे मिलेगा 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो डी ऑफ N2 बाई dt इज इक्वल टू 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये N2 का हो गया आपका, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। बिल्कुल सेम मेथड है, इजी मेथड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑर्डर। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर, सो गाइस ऑर्डर क्या होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सबसे पहले तो ऑर्डर इज नॉट अ थियरी, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ओके। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ए से गए बी में, सो सबसे पहले यू शुड नो द रेट, एंड रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, ओके। So rate is proportional to concentration of A to the power x, and x is what? X is the order. Okay. So case number 1 क्या है? If A is doubled, अगर आपने A को डबल किया और x की वैल्यू 0 ही रही, मतलब रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, if A is double, अगर आपने A को डबल किया और x की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब रेट क्या हो गया आपका, डबल हुआ है, राइट। तीसरा क्या, इफ A, सेम चीज, इफ A इज डबल, A को आपने डबल करा और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि रेट आपका क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है। चौथी चीज, इफ A इज डबल्ड, अगर A को आपने डबल किया और x आपका 3 हो गया, तो मतलब जो रेट है वो क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट, ऑल्दो सिंपल मैथड इज जस्ट एड द स्टाइक्योमेट्री।
जो ये है, rate is proportional to concentration to the raised to the power x. Now just add these and you'll get the answers. Okay, so let me write. So order is used to find out reactant whose concentration, if increased the rate of reaction. Okay, order is used to find out the reactant whose concentration, if increases the rate of a reaction. Order is used to find out reactant whose concentration, if increase the rate of a reaction or decrease the rate of a reaction. मतलब ऑर्डर बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आने से रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आता है. सीधे सिंपल शब्दों में ये है. एग्जांपल, इफ रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2, यहाँ पे 1, सो ऑर्डर विल बी 1 + 2. ओके, सो मतलब इफ वी इंक्रीज द concentration of B, then rate will be increased, and the concentration of A if increased, then A rate will also be increased. Okay, now see next point. एक हमारे पास कुछ मेथड है, that is initial rate method. Initial rate method to determine order of a reaction. Like for example, we have 2A plus B gives products, for example, and rate of a reaction में जो R है, it is given as K, A to the power X and B to the power Y. जहाँ पे K क्या है? K है आपका रेट कांस्टेंट, X है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, एंड Y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B. ओके, एंड X प्लस Y जो है दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फाइन. सो लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. तो सी, लाइक मेरे पास 3A प्लस 2B एक इक्वेशन है, उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है व्हाटसएवर इट इज. ओके, तो यहाँ पे मुझे डेटा गिवन है मोल पर लीटर. यहाँ पे मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. देन यहाँ पे भी मोल पर लीटर में मुझे कुछ डेटा गिवन है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. और यहाँ पे भी मेरे पास एक है मोल पर लीटर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, मुझे कुछ डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है. क्या है वो डेटा देख लेते हैं. यहाँ पे 0.1 गिवन है, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे भी 0.1, 0.2, 0.1, और ये गिवन है 2 × 10⁻³ यहाँ पे 1 × 10⁻³ एंड यहाँ पे 4 × 10⁻³. पूछ रहा है हमसे दैट रेट लॉ आपको बनाना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंड तीसरा रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है. ओके गाइस, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल डू इट. सो बेसिकली गाइस होता क्या है कि अगर हम आगे लेके चलते हैं तो लेट रेट इज इक्वल टू K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. सो रेट की वैल्यू मेरे को इंडिविजुअली सबके लिए अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो दिस रेट की जगह पे लिखूंगी, A मतलब 0.1, B मतलब 0.this. तो मुझे इक्वेशंस मिलती रहेंगी, तो 1 by 1 लिख देते हैं. सो 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.1 टू द पावर X, 0.1 टू द पावर Y. 1 × 10⁻³ is equal to K 0.1 to the power X and 0.2 to the power Y. Then 4 × 10⁻³ is equal to K 0.2 to the power X and 0.1 to the power Y. Okay, this is equation number 1, equation number 2, equation number 3. Okay, what I'll say divide 1 by 2. अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ then I can calculate the value of X, then furthermore I can calculate the value of Y. Okay, so what I need to do, just divide 1 by 2. तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × 10⁻³ divided by 1 × 10⁻³
that will give me 0.1 to the power y, 0.2 to the power y. So 2 is equal to 1 by 2 to the power y. So 2 is equal to 2 to the power minus y, simple mathematics. So y की वैल्यू क्या आई -1. So y का वैल्यू आया -1. Now if I divide third equation by 1, then I'll get 4 multiplied by 10 to the power minus 3 by 2 multiplied by 10 to the power minus 3. That will give me k 0.2 to the power x, 0.1 to the power y divided by k 0.1 to the power x and 0.1 to the power y. So कौन सी चीज कटेगी, y वाला पोर्शन कट जाएगा हमारा. तो इससे I'll get 2 is equal to 0.2 to the power x and x की वैल्यू क्या आई 1. ठीक है. Now x और y को उसमें पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में कर दो. उससे मैंने इसमें कर दिया 2 multiplied by 10 to the power minus 3 is equal to k 0.1 to the power x था यानी कि 1 and y 0.1 to the power y था यानी कि -1. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो k मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 0.1 to the power 0. Okay, so anything raised to the power 0 is equal to 1 only. So I'll get k is equal to 2 multiplied by 10 to the power minus 3. मेरा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. तो बस दिस इज मतलब इतना सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है. आपने कुछ नहीं किया, सिंपल डेटा देखा. तो आपको करना क्या होता है, सिमिलर वाली जो होती हैं उनको एक साथ इक्वेट कर दो ताकि कम से कम एक चीज तो कैंसिल हो जाए. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना होता है कि कोई भी दो जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी. तो फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू का डेटा को पुट करो एंड देन यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो. ओके गाइज, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे. बाय बाय. दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक इक्वेशन 2a plus b gives products. ओके, सो क्वेश्चन क्या है मेरे को जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मैं A लेके चलती हूँ. ठीक है, मोल पर लीटर में. यहाँ पे मैं B लिख दूंगी एंड यहाँ पे I'll write that rate is given. Okay, so I'll use it as 0.2, 0.2, 0.4. यहाँ पे 0.1, 0.2 and 0.2. यहाँ पे 1 multiplied by 10 to the power minus 3, 4 multiplied by 10 to the power minus 3 and 0.25 multiplied by 10 to the power minus 3. सो ये हमें डेटा गिवन है गाइज, और इसमें मुझको सेम चीज वो जो पहले कैलकुलेट किया था वही सब चीजें कैलकुलेट करनी है. सो डायरेक्टली लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो अगर मुझे रेट फाइंड करना है, सो गाइज रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 3 is equal to k of 0.2 to the power x, 0.1 to the power y. एक एक करके दिस इज इक्वेशन 1 2 3 ऐसे मैं इनको कोरिलेट कर लूंगी. सेकंड आई विल राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 3 is equal to k of 0.2 to the power x, 0.2 to the power y. Then 0.25 multiplied by 10 to the power minus 3, that will be equal to k 0.4 to the power x, 0.2 to the power y. Okay, now अब अगर हम if I just this is equation number 1, say this is number 2 and this is number 3. what I am doing is मैं second को 1 से divide कर रही हूँ. so if I divide second by 1, then I'll get 4 is equal to 2 to the power y and y की value comes out to be 2. okay, now next if I divide 2 by 3, 2 को अगर मैं third से divide करती हूँ तो I'll get 4 upon 0.25 is equal to 2 upon 4 to the power x. so I'll get 16 is equal to the power minus x and 2 to the power 4 I can put for 16 is equal to 2 to the power minus x. so I'll get x equal to minus 4. तो x की वैल्यू minus 4 आ गई. now if I put x and y की वैल्यू in that equation, then we know that 4 multiplied by 10 to the power minus 3 is equal to k 0.2 to the power minus 4 and 0.2 to the power 2. so k is equal to 4 multiplied by 10 to the power minus 3 multiplied by 0.2 to the power 2. so k is equal to 4 multiplied by 10 to the power minus 3 multiplied by 4 multiplied by 10 to the power minus 2. so k is equal to 16 multiplied by 10 to the power minus 5 mole per liter. okay, and furthermore अगर मैं आगे चलती हूँ तो वैसे I'll get calculated. okay, इस पूरे के पूरे वैल्यू को हम निकाल सकते हैं जो भी है that you can see. okay, so this is how we can calculate and this is the method which you can use. okay, so there are some more questions also, so let us solve them also. so मेरे पास next question है guys, that is like I have initial मैं A ले रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये B ले रही हूँ and यहाँ पे I'll rate as initial rate. okay, rate only I'll write. so ये आपका 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.1.
इसको भी 0.1, 0.1 एंड 0.2, इसके लिए हम लिख सकते हैं 0.05, 0.1 एंड 0.05. Okay, so now again question is that find out the rate एंड दूसरा राइट फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट. तो बस ये चीजें आपको फाइंड करनी है. तो बिल्कुल सेम मेथड एकदम एक्यूरेटली हम चलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन व्हाट वी कैन डू इज हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 1 एंड 2 को. अगर आप देखेंगे तो आप अगर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो जो 1 और 2 है, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर b कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल b देखो कांस्टेंट है, 0.1 से 0.1 पे गया है, और जो a है वो डबल हो रहा है, 0.1 से 0.2 हो रहा है. यानी कि इससे ही मैं बता सकती हूँ, इसी से मैं बता सकती हूँ देख के कि अगर b को कांस्टेंट रखा है और a डबल हो रहा है, इसका मतलब रेट आपका a टू द पावर 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है यहाँ से. ओके, तो फ्रॉम दिस बेसिक जानकारी, ओके, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं देखती हूँ तो 1 और 2 को देखने के बाद मुझे पता चलता है दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1. दिस इज 100% श्योर. एंड अगर मैं 1 को और 3 को देखती हूँ, 1 और 3 को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि ए कांस्टेंट है, बी डबल हो रहा है. ठीक है, पर जो रेट है वो कांस्टेंट है. रेट में तो कोई चेंज नहीं है, 0.5 से 0.5 ही है, 0.05 से 0.5, यानी कि रेट कांस्टेंट है. यानी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 0, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. तो ओवरऑल जो मेरा रेट हो जाएगा दैट विल बी के concentration of a to the power 1, concentration of b to the power 0. So 0.05 is equal to k, 0.1 to the power 1 and 0.1 to the power 0. So k will be 0.1 divided by 0.05, that will be 0.5 whatsoever it is. Okay, and this is how we can calculate. And अगर मुझको rate constant निकालना, then furthermore we can solve it. Okay, so बस इस तरह से आप solve कर सकते हैं questions को. These are very easy. Okay, तो अब हम चलते हैं गाइस अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर. एंड हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, सो अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं, सो गाइस ए गोज टू प्रोडक्ट्स. रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, यानी कि रेट इज इक्वल टू के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट. सो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगी इसके लिए, so it will be like this is rate, this is time, then it will plot will be simple, there will be no change. Okay, दूसरा अगर मैं a is equal to minus kt plus a naught इस तरह से निकालना चाहती हूँ, then जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो इस तरह से नजर आएगा. this is a and this is t and tan theta, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इस तरह से थीटा बनता है, then theta is equal to minus k. okay, so टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है बट रेट रिमेन कांस्टेंट. तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि टाइम बढ़ेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बट ऑफिस डिक्रीज करेगी, बट जो रेट है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, अब इसी को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन. सो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, है ना. लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इन विच 100% reaction completes. So at t is equal to t lifetime. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो गाइस से फॉर एग्जांपल a is equal to 0, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको इक्वेशन बन के आती है a is equal to a naught minus kt, a कॉन्सेंट्रेशन, a naught इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. अगर हम कंप्लीट कह रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है तो 0 हो जाएगी. सो ए नॉट बिकम्स के टी एंड टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के. ओके, फर्दर मोर इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं गाइज. ओके, सो लेट अस सी. So question is, for A goes to products, for the equation A goes to products to be zero order, if time taken for 50% completion
50% completion is 2 minutes. Find the time required for 75% completion of reaction. Okay, so like for example अगर हम आगे लेके चलते हैं, so A is equal to A naught minus KT. T की वैल्यू क्या हो जाएगी, A naught minus A divided by K. A naught क्या है 100, A क्या हो जाएगा 50 और T क्या हो जाएगा 2 minutes. क्वेश्चन में गिवन है, सो सॉल्व कर लो. 2 minutes is equal to 100 minus 50 divided by K, that is equal to 50 by K. ओके, अब इसी को अगर मैं 75% के टर्म्स में निकालूंगी तो 75% के लिए A नॉट की तो क्या रहेगा 100 और A क्या हो जाएगा 75% खत्म हो गई यानी कि 25 बची है ना, तो 25 T इज इक्वल टू कितना, तो T इज इक्वल टू 100 minus 25 upon K. So T will be 75 upon K. This is equation number 2. Now if we correlate 1, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, है ना, ये आपका इक्वेशन 2 है, ऊपर वाला 1 था, तो if I just divide 2 by this, इसको हम 1 बोल देते हैं. So now if I divide 2 by 1, I'll get T by 2 is equal to 75 divided by K divided by 50 divided by K. तो टाइम क्या निकल के आएगा 3 minutes. So this is how we can calculate. Although there are many shortcuts also, but I request not to use any sort of shortcut, okay, because वो गलत हो सकता है आपका. आगे चलते हैं. So now see, like for example, एक क्वेश्चन है, for A हमारा प्रोडक्ट में जा रहा है to be 0 order. It takes 2 minutes. It takes 2 minutes for 50% completion. For 50% completion, find the time required. Find the time required for 33.33% completion. Okay, 33.33% completion के लिए क्या time require होएगा? So let us solve using the same concept. That is T is equal to A naught minus A upon K. A naught की वैल्यू क्या है 100, 50% completion यानी कि 2 minutes is equal to 100 minus 50 divided by K. This is equation number 1. दूसरे में क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है 33.33 का क्या होएगा, तो 33.33 अगर कंप्लीट करनी है तो A नॉट तो आपका 100 ही रहेगा, तो A कितना बचेगा 100 माइनस दिस, तो इट विल गिव यू 66.66, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 100 minus 66.66 divided by K, that will be 33.33 divided by K. This is equation number 2. Just equate 2 and 1, है ना, तो क्या आ जाएगा, just divide 2 by 1. So if you divide 2 by 1, you will get T upon 2, that is equal to 33.33 divided by K divided by 50 divided by K. So you will get 33.33 divided by 50, that is equal to 1.33 minute. So time will be 1.33 minutes. So this is how simple method which you can use to calculate such type of questions. Okay. Now there are some examples. Okay, what are the examples of zero order equation? Examples of zero order reactions. So देखो guys, जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल reactions are zero order. जैसे कि second example, enzyme catalysis, another type of, okay. Third, dissociation of a gas. Dissociation of gas is also zero order, also follow zero order kinetics. Okay. Now furthermore we have one thing that is special kind of zero order kinetics. So for that what I'll do, I'll just give you some formulas. So उसके बाद हम चल जाते हैं next point पे, that is first order kinetics. First order kinetics, that is
अगर हम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो गाइस एक फॉर्मूला है log a इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303. ओके फर्स्ट. सेकेंड टाइम के लिए t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log to the base 10 a naught upon a. Third we have a is equal to a naught e to the power minus kt. Fourth we have t half if we want to find out. Okay, so t half is equal to 0.0693 upon k, and also we have one more, that is t half is equal to log e का 2 divided by k. Okay, and lifetime of first order, lifetime in which reaction is completed. Okay, so इसमें कह सकते हैं कि first order reaction is never completed because की lifetime infinity आती है. Okay, so you just note this thing that first order kinetics, first order जो reaction होती है they are never completed, they are never completed. Okay, let us solve some questions with respect to this. Question number 1. In first order reaction, concentration of reactant decreases from 800 mole decimeter inverse to 50 mole decimeter inverse in 2 multiplied by 10 to the power 4 second. Find rate constant. Find rate constant कहने का मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे ये मेन चीज है बस आपकी, और ये बस खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें. आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. यू नो फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a. ये फॉर्मूला है हमारा, तो बस लगा दो वैल्यूज. तो यहाँ पे k ऊपर लगा दो क्योंकि वो तो निकालना है. 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन a. सो 2.303 t की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 log to the base 10 800 upon 50. So it will come out to be 16, I suppose. So ultimately 2.303 upon 2 multiplied by 10 to the power 4 log 16 को हम लिख सकते हैं log 2 to the power 4, right? So 2.303 upon 2 multiplied by 10 to the power 4 into log 2 to the power 4 I can put. So I'll write 2 log, I mean to say 4 log 2, formula I told you before, that log m to the power n is equal to n log m. Okay, so 2.303 upon 2 multiplied by 10 to the power 4. So if you just calculate it further, so you'll get it 1.38 multiplied by 10 to the power minus 4. So this will be the ultimate answer. Okay, so this is how we can solve. Let me write one more question for you, that is a first order reaction is 20% completed in 5 minutes. Find the time in which it is 60% completed. So now see, 20% completed in 5 minutes. Find the time in which it is 60% completed. Okay, फिर 20% तो 5 मिनट में खत्म हुई, तो 60% कितने मिनट में खत्म होगी, बस ये को फाइंड करना है. Okay, so what you will do, you will say that data is given 20% complete. So a नॉट कितना है 100, तो a कितना हो जाएगा 80, 100 माइनस 20 80. टाइम कितना लगा 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 100 अपॉन 80. इक्वेशन 1. दूसरा 60% कंप्लीट करने में अब a नॉट तो हमारा वही 100 है, 100 माइनस 60 आई गेट a एज 40 एंड टाइम इज समथिंग विच आई नीड टू फाइंड आउट. सो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, okay, log to the base 10 100 upon 40. okay, so now इसी को अगर मैं लेके चलूंगी तो t upon 5 is equal to log to the base 10 100 upon 40 whole divided by log to the base 10 100 upon 80. I'll get the answer as 20 minutes.
if I'll calculate, so approximately time will be 20 minutes. Fine. So this is how you can calculate such type of questions. Okay, now आगे चलते हैं एक और चीज पे, that is let us suppose if for first order reaction k is equal to 6.933 multiply 10 to the power minus 3 per minute, you have to calculate what? T half, you have to calculate T2 by 3, you have to calculate T1 by 3, and you have to calculate T3 by 4. Let me tell you one thing. You just use one simple formula, that is TF is equal to 2.303 upon K log 1 upon 1 minus F. Now what is F? F is this. Okay. So if I want to calculate it for say T1 by 3, so it will be 2.303 by K log 1 upon 1 minus 1 by 3. So bas K की value it is given as whatsoever it is 2.303 6.933 multiplied by 10 to the power minus 3, okay, multiply by log 1 upon 1 minus 1 upon 3. I'll just calculate and I'll get the answer. This is the general formula which you can use to calculate such type of stuff. Okay, if it is asked like T half, T2 by 3, this, or otherwise you can use that formula which I have told you, this method. Okay, both are equivalent, but this one is shortcut. Okay, now examples of first order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स, पहला न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो वाइज जो रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस हैं, दे आर ऑल एग्जांपल, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ और डीके. थर्ड, you can say inversion of cane sugar, esterification. There are many examples, okay, that you can read in your books if you want to. Okay, then there are some more points which you need to know. Okay, like for example, time taken for T 99.9% is nearly equal to 10 T 50%. Okay, so T is equal to 2.303 upon K log to the base 10 A naught upon A. So this is one method which you can use it, and this is the ultimate conclusion which you can use in your numericals also. Okay, that is T 99.9% is nearly equal to 10 times of T 50%. This is something which you can prove also, but need not to at present. Okay, then after all, we have different types of reactions also, that is different methods and different calculations. Okay, chaliye, thank you so much for joining guys. See you in the next video. Till then, happy learning. Bye bye. एक तो कुछ मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट्स पढ़ेंगे हम आज, और हम उसके साथ में देखेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. ओके, सो व्हाट इज द मैथमेटिकल टूल्स जो कि इसमें यूज होते हैं या दिखते हैं आपको, वो आपको देखने पड़ेंगे. ओके, सो आई विल बी राइटिंग सम फॉर्मूलाज. सबसे पहले तो यू शुड नो सम डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक डी ऑफ एक्स टू द पावर एन dx इक्वल टू nx to the power n minus 1. This is first formula. Then we have d of cx to the power n divided by dx equal to c d of x to the power n, that will be equal to c n x to the power n minus 1. Then third one which you have to use is, that is very important also, x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Then next thing which you need to use is x to the power minus n dx equal to x to the power n plus 1 divided by minus n plus 1 divided by minus n plus 1. Then next one, a minus x to the power n dx equal to minus a minus x whole divided by n plus 1 whole divided by n plus 1. Okay, then next one which you need to keep it in your mind is a plus x to the power n dx
equal to a plus x to the power n plus 1 whole divided by n plus 1. And next which you need to put it in your mind is a minus x to the power minus n equal to minus of a minus x to the power minus n plus 1 whole divided by minus n plus 1. Then next point, 1 upon x dx equal to ln c, that will be equal to 2.303 log to the base 10 x. Furthermore, 1 upon a minus x dx is equal to minus of ln a minus x, that will be equal to minus 2.303 log a minus x. Okay, so these are some equations which you need to memorize. And also there is some other one, that is एक है जो पूरा कैलकुलेशन है बट हम उसको कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट लिखेंगे dx a minus x b minus x equal to 1 upon b minus a minus ln a minus x plus ln b minus x. Okay, then now we have to see some straight line graphs and equations. Okay, so now see guys, actually कुछ चीजें हैं जैसे कि straight line equations. पहली होती है y is equal to mx plus c, जहाँ पे m क्या इंडिकेट कर रहा है स्लोप को और c इंडिकेट कर रहा है इंटरसेप्ट को. ओके, सो dy by dx is equal to m. ओके, सो दिस इज फॉर्डिक्यूलर इक्वेशन. तो अगर मुझको क्या करना होता है ना, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी? इफ दिस इज y, तो ये जो y में जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा x आता है, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट है ना, तो इस तरह से मैं बना दूंगी. अगर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा स्लोप मेरा, और ये जो इंटरसेप्ट जैसे c, तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन. ओके, सो ये चीजें हमें अभी बनानी है, तो इसलिए मैंने आपको बताया. तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप याद रखें तो बेटर होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln a नॉट इक्वल टू ln at प्लस kt, इसको याद रखो, या फिर ln a इज इक्वल टू ln a माइनस एक्स प्लस kt, इसको याद रखो. सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो 1 अपॉन a टू दी पावर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a t इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट प्लस kt, या 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस kt. एक्चुअली जो a नॉट है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो at है वो a माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, थर्ड अगर हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स पे, तो गाइस थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन at स्क्वायर, at का स्क्वायर, t क्या है बेसिकली, वो वही a माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट का स्क्वायर प्लस 2kt. इसके लिए मैं 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 2kt भी लिख सकती हूँ. उसके बाद nth ऑर्डर है, तो 1 अपॉन at टू दी पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट टू दी पावर n प्लस nkt, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो जनरल अगर मैं बताऊं आपको इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन है 1 अपॉन a माइनस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर n प्लस nkt, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. It is 0, 1, 2, whatsoever. Okay, so now let's jump into the graphs directly. तो ग्राफ्स पे आ जाते हैं. ठीक है, तो पहले आ जाते हैं जीरो ऑर्डर के लिए. तो जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन मैंने आपको बताई, a नॉट इक्वल टू at प्लस kt. तो ये इंडिकेट कर रहा है y को, ये इंडिकेट कर रहा है c को, ये इंडिकेट कर रहा है mx को. ठीक है, तो वेरिएबल तो ये है, दिस इज वेरिएबल, तो मुझे इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो आई हैव टू चेंज द इक्वेशन. सो at इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt, ऐसा मैं कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये हो गया मेरा. अब ये दिस इज y, दिस इज c एंड दिस इज mx, एंड m यू कैन सी इट इज नेगेटिव. सो अब जो मेरा ग्राफ बनेगा यहाँ से गाइस, वो कैसे बनेगा? a y यानी कि ये है at, t x क्या है t, यानी कि यहाँ पे t, ग्राफ उल्टा है, नीचे की साइड में आ जाएगा, तो ये माइनस
k हो जाएगा, है ना, और जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं निकलना चाहती हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln a नॉट इक्वल टू ln at। देखो अगर मैं कहीं पे डब्बा मतलब बॉक्स बनाना भूल जाती हूँ तो प्लीज याद रखना कि बॉक्स आपको लिखना ही है। तो इसको भी वही है, at तो वेरिएबल है ना, तो मुझे फिर से इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt, ऐसे आएगी इक्वेशन, बिकॉज दिस इज वेरिएबल। सो नाउ दिस इज y, दिस इज c, दिस इज माइनस mx। तो बस उसी तरह से y यहाँ पे लिखते हैं, ln at ये हो जाएगा आपका t, वही इस तरह से आ जाएगी माइनस k, है ना, और ये इंटरसेप्ट आपका। ओके, नाउ अगर इफ आई वांट टू राइट डाउन फॉर सेकंड ऑर्डर, सो 1/80, अब ये सही तरीके से 80 बाहर ही है ना, इक्वल टू 1/a नॉट प्लस kt। तो इसके लिए इक्वेशन में मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। दिस इज y, दिस इज c, दिस इज mx एंड दिस इज टाइम, इट इज पॉजिटिव। तो 1/80 ये हो जाएगा मेरा t, ये ऊपर की साइड जाएगा k पॉजिटिव स्लोप, और ये वाला हो जाएगा आपका 1/a नॉट, ठीक है, इंटरसेप्ट। ओके, सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल वर्क ओवर हियर गाइस। एंड इसके बाद में व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी नीड टू डू इज यूनिट्स। ओके, अब हम आ जाएंगे अगले पॉइंट पे, दैट इज यूनिट्स एंड हाउ इट वर्क्स। सो जैसे कि मेरे पास है जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है दैट इज पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मुझे निकालना है तो दैट इज इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए मुझे निकालना है तो दैट इज इक्वल टू लीटर। ओके, so let us calculate. So guys see, basically first order के लिए it is change in concentration upon time, यही तो होता है ना हमारा rate, this is rate, right, and we know that rate is equal to k of reactant this time. Okay, so change in concentration is concentration upon time, this is equal to k into concentration, concentration cancel, so k is equal to per second, है ना। So this will be for first order. Second order के लिए if I want to calculate for second order, then for second order guys it will be concentration upon time equal to k reactant का square. So concentration upon time and reactant, you know it is k into concentration का square, one of the one will be calculated, cancelled. So k is equal to concentration inverse and time inverse, and concentration we know it is mole per liter. So mole inverse पर लीटर का इनवर्स मतलब पॉजिटिव, एंड टाइम इनवर्स यानी कि इट विल बी मोल इनवर्स लीटर, सॉरी -1. Okay, then if I want to find out for third order, then for third order it will be concentration upon time equal to k into concentration to the power 3, k is equal to mole minus 2 liter square t minus 2, and for 0 it will be like concentration upon time is equal to k into concentration to the power 0, it will come out to be 1, so k will be mole per liter per time या per second. Okay, second. So this is how you can calculate, and if you just want to know the general formula, it is nth order, अगर है जो भी है, n can be anything. So k is equal to concentration 1 minus n per second. This is the formula which you can use directly. Okay, if you don't want to do all such mehnat. Fine. Now we have to see some different graphs. Okay guys, so different graphs of zero order, first order and second order. Okay, so like if I want to find out for zero order, so guys for zero order already I have told you something, that first equation is at is equal to a naught minus kt, and इसके लिए मैंने आपको ग्राफ भी बनाया अभी that is यहाँ पे at, यहाँ पे t, और ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ आया. This is first equation. Second, if I put the values, okay, if I put the value of a naught as a, and if I put the value of at as a minus x in this particular part, then I'll get what I'll get in this part. I can calculate it now. So I'll get kt is equal to a naught minus at.
So kt is equal to a naught means a minus a plus x. So I'll get it as x. So kt is equal to x. This is also equation of 0. Okay. तो ये क्या आया, y is equal to mx टाइप ग्राफ आया. तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ ऐसा होता है, इसमें इंटरसेप्ट तो होता नहीं, तो यहाँ से गुजरता है. ये y है, तो दिस इज x, this is t and this is slope. So this is also a graph which represent zero order kinetics. Okay. And इसी के लिए मैं एक और लिख सकती हूँ, like if I don't want to put at, then what I can do, I can use a minus x also for the same. So this is the first graph, second graph, third graph. Okay. Now let us discuss first order kinetics के graph. So next thing is graphs for another equation, like ln a naught is equal to ln at plus kt. So ln at is equal to ln a naught minus kt. So I'll get equation like this. Ln at, यहाँ पे I'll get t. This is one equation. Similarly, I can put ln a naught upon at equal to kt also. So for this I'll get this type of equation. Similar, right? Just note कि अगर ln आ गया तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हो. And third, one more equation. I can write one more equation, that is for the same. At is equal to a naught e to the power minus kt. This is exponential graph and it looks like this. And this is also representing first order kinetics, and ये indicate कर रहा है that the reaction will never be completed. You can see. Okay. So these are some points which you should know. You should keep it in your mind. Okay. चलिए. So I hope you have understood the part, guys. So thank you so much for joining. See you in the next lecture. Till then, happy learning. Bye-bye.